वो तो अपने घर के पास का जाम आज तक क्लियर नहीं कर पाए, शायद हफ्ता उसूलते हों। जो एजुकेशन का जो हालत है वो सबसे बुरा है। अस्पताल, सरकारी अस्पताल का हालत देख लीजिए, भ्रष्टाचार, ब्लॉक से लेके कहीं भी जाइए, एक छोटा सा काम के लिए आपको कुछ न कुछ। युवा को विकास से कुछ नहीं मतलब है। युवा को चाहिए उसको अच्छा शिक्षा, पढ़ाई लिखाई करने के बाद उसको नौकरी है। मास्टर को सैलरी जा रहा है, पढ़ाई नहीं हो रही है, ये कौन देखेगा? सिर्फ स्कूल खोल करके नाम का रजिस्टर पे स्कूल चल रहा है। विधायक से तो हमको कोई काम ही नहीं पड़ा, काम भी पड़ा तो मतलब इतने ना उनके मतलब कि चमचे होते हैं जिससे वजह से विधायक नहीं। आपको चौक है, यहाँ पे काफ़ी अलग अलग माइंडसेट के लोग रहते हैं। कुछ दिनों पहले यहाँ पे बीजेपी के नेता भी पहुँचे थे, रंजन कुमार, उनको भी सम्मानित किया गया था। यहाँ पे के युवाओं से हम बात करके जानने और समझने की कोशिश करेंगे इस वाले विधानसभा में उनकी आखिर क्या भूमिका होगी, उनकी पसंद क्या है, क्या आखिर मुद्दे हैं जो उनको चाहिए, जो कमियां हैं शहर में, या क्या उसके मुद्दे रहने वाले हैं। हम उस बारे में बात करेंगे और कुछ लोगों से समझने की कोशिश करेंगे। इस बार मुद्दा क्या है सर आपके शहर का? इस बार मुद्दा तो जो 50 साल से चला रहा है वही है। क्या है? अतिक्रमण है, रोड है, गंदगी है, जाम है, यही मुद्दा है। जूरन छपरा जाने के लिए हमको बहुत दिक्कत होता है। टावर जाम, कंपनी बाग जाम, सरैयागंज टावर जाम, ये आपको नई बाज़ार जाम, जाम का तो समस्या आपको है। और इस बार हमारे पास विकल्प है, विकल्प आया है ए.के. दास जी के रूप में, अमित कुमार दास। और पहली बात तो हम ये कहेंगे कि ए.के. दास वो शख्स हैं जो मुजफ्फरपुर में हमको 24 घंटा और 30 दिन उपलब्ध रहेंगे। कारण ये है कि उनका हॉस्पिटल है यहाँ और वो एक अच्छे डॉक्टर हैं, तो जब जाएंगे तो एक टाइम मिला के 2 घंटा वेट करेंगे, मिल जाएगा। ये नहीं होगा कि दिल्ली है, बम्बई है, मद्रास है, ये सिलसिला उसमें नहीं मिलेगा। बाकी लोग विधायक में होता है। इस बार जो यहाँ के युवा जो वोट करेंगे, क्या उनके दिमाग में है कि मुजफ्फरपुर में कितना विकास हुआ है, कितना बाकी है, क्या क्या मुख्य मुद्दा होने वाले हैं इस बार वोट के? युवा को विकास से कुछ नहीं मतलब है। युवा को चाहिए उसको अच्छा शिक्षा, पढ़ाई लिखाई करने के बाद उसको नौकरी। मुजफ्फरपुर के आसपास के एरिया में नौकरी नहीं है। युवा को चाहिए नौकरी, नौकरी दे दीजिएगा, युवा खुश हो जाएगा। एक विधायक जो आपका विधायक हो शहर का, उसके अंदर क्या क्वालिटी होना चाहिए, क्या आप चाहते हैं उससे, आप अपने मुद्दे के तौर पे कि वो आपका ये काम करे? विधायक से तो हमको कोई काम ही नहीं पड़ा, काम भी पड़ा तो मतलब इतने ना उनके मतलब कि चमचे होते हैं जिससे वजह से विधायक नहीं। आपको काम कोई कर सकता है तो वार्ड का आपका अपना पार्षद, रोड नाला सफाई, आपके घर में चूना छिटाई, आपके घर के बच्चा का बुक पे मोहर, या किसी चीज़ के लिए भी आपको पार्षद ही काम आता है, विधायक नहीं आता है काम। विधायक का कोई मुद्दा आपको नज़र नहीं? विधायक का कोई रोल हमको अभी तक, मान लीजिए माननीय वीरेंद्र चौधरी जी हैं, वो तो अपने घर के पास का जाम आज तक क्लियर नहीं कर पाए, शायद हफ्ता उसूलते हों। हम ये डिक्टो पावर के साथ कह सकते हैं कि जो आदमी हफ्ता उसूलता हो वो आदमी काम करने लायक नहीं है। और पूछिए। तो अभी शहर में जैसे आपने जाम की समस्या, उसके अलावा कई सारे आपने बताया, सबसे अधिक आपको लगता है कि जाम की समस्या है, तो इसको लेकर आपको क्या लगता है आपके विधायक ने इससे पहले शहर में किस तरह का काम किया है, कुछ या नहीं किया? विधायक का कोई काम ही नहीं है भाई। हम तो विधायक को देखा बस जो है वो पहले छोटा गाड़ी से घूमता था और अच्छा गाड़ी से घूमता है। और दूसरी बात कि विधायक होकर पूरा शीशा पैक करके चलता है। आप उसको सलाम हुजूर कहिएगा तो वो देखेगा नहीं। गाड़ी के अंदर वो पेपर बहान के, गाड़ी के अंदर वो पेपर पढ़ते हुए चलता है। अगर हमको कोई काम होगा, मान ली रोड पे दिख गया तो हम उसको आवाज़ दें, तो ऐसा गाड़ी नहीं है, वो शीशा पैक है। आपका ये कहने का मतलब है कि अगर विधायक अपने क्षेत्र में निकले तो वो शीशा खोल के, ताकि मुद्दा जो है, जो कमियां हैं उनको दिखे, या कोई जो जनता उनसे मिलना चाहे वो दिखे। लेकिन अभी एक बहुत बड़ा समस्या है, कहा जा रहा है कि इस बार मुजफ्फरपुर में बदलाव होने जा रहा है, आपके विधायक जो है वो बदलने जा रहे हैं, आप इसको किस रूप में देख रहे हैं? बहुत अच्छी बात कहा आपने कि विधायक बदलने जा रहे हैं। विधायक बदलने जा रहे हैं यानी अमित कुमार दास जी आने जा रहे हैं, विधायक हम लोग बदल रहे हैं। इनके एतबार से साफ तौर पे इन्होंने कहा है कि अभी ए.के. दास को ये लोग समर्थन दे रहे हैं। अब कितना उनको समर्थन हासिल है ये आने वाले 6 तारीख में पता चलेगा। यहाँ पे कुछ और लोग बैठे हुए, उनसे भी हम बात करके जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि कितना इस बार
क्या कुछ मुद्दा रहने वाला है इस बार विधानसभा चुनाव में? बात यह है कि मुद्दा तो बहुत है ना, लेकिन उस मुद्दे पे कोई पार्टी बात ही नहीं कर रही है। जो मेन मुद्दा अभी तक जो जब से चुनाव हो रहा है बिहार में, लोग रोड नाले के पीछे पड़ा हुआ है, जाम वाम के पीछे, वो सब तो मुद्दा ही है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है कि यहाँ का जो शिक्षा व्यवस्था है, आप स्कूल का हालत देख लीजिए, प्राइमरी स्कूल का या मिडिल स्कूल का जो एजुकेशन का जो हालत है वो सबसे बुरा है। अस्पताल, सरकारी अस्पताल का हालत देख लीजिए, भ्रष्टाचार, ब्लॉक से लेके कहीं भी जाइए, एक छोटा सा काम के लिए आपको कुछ ना कुछ पैसा दे के ही काम कराना पड़ता है, बहुत आसानी से होता नहीं है। तो मुद्दा बहुत है, लेकिन उस पर कोई बात नहीं कर रहा। अगर मिला जुला के देखा जाए तो एक जनसुराज जो है, जो कुछ अलग मुद्दा लेकर आया, जैसे कि पढ़ाई के बारे में हो या पलायन के बारे में, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है, तो हम लोग का समर्थन उसी को रहेगा इस बार, है ना। शिक्षा के बारे में आपने बात कही है, तो शिक्षा में नीतीश कुमार ने बहुत ज़्यादा वैकेंसी निकाल के कई लाख शिक्षकों को उसमें नौकरियां दी है, तो उससे तो कहीं ना कहीं शिक्षा में सुधार आया होगा। शिक्षा में सुधार की बात नीतीश कुमार अब जो बोले हैं सही बोले हैं, वो काम करने का कोशिश किए हैं शिक्षा विभाग में, जैसे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड वगैरह लाएं, तो उनका मोटिव था कि हम कुछ शिक्षा में सुधार करें। लेकिन उसमें भी क्या हुआ, यहाँ पे अगर इंजीनियरिंग कॉलेज ही कुछ खोल देते हैं या कुछ मेडिकल कॉलेज अगर बना देते नया, तो उससे क्या होता कि यहीं पे बच्चा को कुछ स्टूडेंट पढ़ता। लेकिन अभी क्या है, जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से लाखों करोड़ कितना रुपया जो है बाहर पंजाब, भोपाल और कहाँ दिल्ली वगैरह के कॉलेज में चला गया है ना। तो वही दिक्कत है। वो निचले स्तर का जो प्राइमरी स्कूल है ना, उसका आप हालत दिखेगा, हमारा जो क्षेत्र पड़ता है वहाँ आप 5 किलोमीटर रेडियस में देखिएगा ना, तो इतना सारा स्कूल है जो जिसमें बालू भर गया हुआ है, ताला लॉक है, मास्टर को सैलरी जा रहा है, पढ़ाई नहीं हो रही है। ये कौन देखेगा? सिर्फ स्कूल खोल करके नाम का रजिस्टर पे स्कूल चल रहा है, तो ये तो सरकार को देखने का काम है। तो निचले स्तर पे वो जो बच्चे का जो होता है ना स्कूल, उसके लिए काम नहीं किए हैं। बाकी कोशिश किए थे, लेकिन वो कोशिश हम मेरे हिसाब से सक्सेसफुल नहीं है ना। ज़मीनी स्तर पे सक्सेसफुल नहीं है ना। वो हायर एजुकेशन के लिए किए थे, लेकिन वो भी मेरे हिसाब से ठीक नहीं हुआ है, क्योंकि अपने बिहार का पैसा लोग जाके पंजाब, भोपाल और अलग अलग जगह पे खर्च किए हैं, है ना। और उसके बाद फिर नौकरी भी नहीं मिला। आप विधायक के रूप में मुजफ्फरपुर में क्या देखिए, अभी AK दास ठीक है, अभी मिला जुला करके उनको ही समर्थन रहेगा हम लोगों का, है ना। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। शिक्षा की बात की, शिक्षा में बदलाव क्या कमी रह गई, क्या बदलाव? देखिए, एक बात आप बताइए हमको कि एक सरकारी स्कूल प्राइमरी हो या मिडिल स्कूल हो, उसके टीचर की सैलरी कितनी होती है? 45, 50, 60 हज़ार रुपये के करीब होती है। एक प्राइवेट स्कूल का आप देख लीजिए, DAV हो, उसकी फ़ीस कितनी होती है? उसके मतलब टीचर की सैलरी कितनी होती है? बहुत कम, 20,000, 25,000। लेकिन एक बात को समझने की ज़रूरत है कि लोग अपने बच्चे को 60,000 वाले टीचर के पास न भेज करके पढ़ने, वो प्राइवेट स्कूल में फ़ीस दे करके, मोटा फीस दे करके वहाँ बच्चे को भेजते हैं। मतलब समझ में ये आ रहा है कि टीचर को सैलरी भी अच्छा मिल रहा है, लेकिन लोग भेज रहे हैं प्राइवेट स्कूल में 20,000 सैलरी वाले के टीचर के पास भरने के लिए। मतलब कि व्यवस्था ठीक नहीं है। तो सरकार को चाहिए, जो पहले ज़माने में स्कूल बना, जैसे प्राइमरी स्कूल गांव में, हर गांव में एक प्राइमरी स्कूल था, तो अब कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है। पहले का मामला था कि रोड नाला नहीं था, बहुत सारा दिक्कत होता था, लोग गांव में ही बगल में पढ़ते थे। तो अब क्या है कि मेरे हिसाब, जैसे हम बताएं कि मेरा क्षेत्र जो पड़ता है, जो प्रॉपर गांव है औड़ाई विधानसभा में है, वहाँ हम देखते हैं कि 5 किलोमीटर रेडियस में अगर आप घूमिएगा तो 25 कॉलेज स्कूल ऐसा है जो जर्जर हालत में, जहाँ पढ़ाई नहीं हो रही है, लेकिन टीचर को सैलरी जा रहा है, जो वहाँ पे जो भी खर्च है स्कूल का वो सब हो रहा है। लेकिन आपके हिसाब से बच्चा वहाँ पे पढ़ाई नहीं कर रहा, तो मेरे हिसाब से सरकार को चाहिए अब कुछ सुधार करे, कुछ अपग्रेडेशन लाना है। अच्छा, एक अहम सवाल हम जो पूछना चाहेंगे यहाँ पे आपसे, एक अहम सवाल ये है कि जब वोटर जो है, आप लोग इस बार जो वोट करेंगे, तो आप किस पार्टी को देखकर कर रहे हैं या कैंडिडेट को देखकर कर रहे हैं, किस एतबार से? नहीं, मेरा जो मुद्दा हमको है, उस मुद्दे पे अभी तक जो उतरते हुए नज़र आ रहा है, या जो मैनिफेस्टो है, जो मतलब कहना है पार्टी का, तो हाँ, पार्टी के चेहरे पे कर रहे हैं जनसुराज के, क्योंकि उसका जो मुद्दा है वो स्कूल की बात कर रहा है, अस्पताल की बात कर रहा है, पलायन के आरोप लगे हैं कई सारे कि उन्होंने जो है टिकट को बेचा है आपके शहर के ही। टिकट किस पार्टी में नहीं बिकता है? किस पार्टी में नहीं बिकता है? RJD में क्या टिकट बिक्री का खेल नहीं चलता है? BJP में पैसा लेकर टिकट नहीं दिया जाता है? तो हर जगह वो चीज़ है। अब क्या हुआ नहीं हुआ वो तो वहाँ की बात है, लेकिन जनसुराज का कैंडिडेट भी हम देखे हैं कि जो कैंडिडेट है, जैसे यहाँ से AK दास हैं, पटना में KC सिन्हा सर को मतलब बनाया गया है कैंडिडेट, जो इतने बड़े मैथमेटिशियन है, बहुत सारे बुक लिख चुके हैं ना। तो कैंडिडेट के ऊपर भी होती है चीज़, है ना। अगर यहाँ से AK दास विधायक बनते तो बहुत सारा फ़ायदा लोगों को होगा। ठीक है, ये कुछ युवा थे मुजफ्फरपुर से, जिनसे हम बात करके आपको समझा रहे थे। और इनका जो मुद्दा है इस बार कहीं ना कहीं इन लोग का मुद्दा शिक्षा और स्वास्थ्य होने वाला है। शिक्षा पे और मुजफ्फरपुर में एक बुरा मुद्दा जाम का भी है, ये भी एक मुद्दा है। और भी लोगों से हम बात करके आपको सुनाएंगे।